तो कैसी है जनता, शेर इधर। और मेरे को टाइम है तो मैं और वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग हर टाइम डायमेंशंस बदल रहे हो। लाइक ये जो मल्टी डायमेंशनल बीइंग आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अगर आप अपने आप पर काम कर रहे हैं तो ये वर्ड आपने सुना होगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में है, तो पता नहीं मुझे। बट अगर आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में है, तो मल्टी डायमेंशनल बीइंग आपने ये वर्ड सुना होगा। ये वर्ड का मतलब ये है कि आप ना हमेशा डायमेंशन शिफ्ट कर रहे हो। डायमेंशंस क्या होते हैं मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। डायमेंशन डायमेंशन जैसे कि एक कॉफ़ी शॉप है। एक कॉफ़ी शॉप में एक इंसान सर्विस दे रहा है, जो कि वेटर है, वो अलग डायमेंशन में है। वो वही जगह पर रोज़ है। उसके लिए कुछ एक्साइटिंग नहीं रहेगा। उसको पता है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। तो वो एक अलग डायमेंशन में है। जो वेटर है, ओनर एक अलग डायमेंशन में, ओनर इज़ रनिंग द थिंग। वो होटल में, मतलब वो कैफ़े में, मैं एक छोटा कैफ़े का एग्जांपल ले रहा हूँ। वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, चलो एक कोई तो कॉलेज स्टूडेंट है, वो कॉलेज वाले जोन में है, वो उस डायमेंशन में है। कोई इंसान के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, वो वहाँ पे आया है, कॉफ़ी पी रहा है और उसी के बारे में सोच रहा है। तो कॉलेज वाला बंदा, ट्रेजेडी वाला बंदा, कोई इंसान डेट पे आया है उस जगह पर, वो डेट वाला बंदा, एक ही जगह पर सब लोग हैं, बट सब लोग अलग अलग डायमेंशन में ऑपरेट कर रहे हैं। और वो फ्रीक्वेंसी मतलब उनकी सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये मेरी बात हो रही है, मतलब वो जो टाइम, मतलब क्या बोलूँ उनको, ये समझ में नहीं आ रहा है, बट वो लोकेशन सेम है, बट डायमेंशन अलग अलग है। ऐसे ही बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। सेम कॉपी, सेम टू सेम कॉपी, जिसके इसके वजह से ही डेजावू होता है। डेजावू बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोगों को कभी डेजावू हुआ होगा, मुझे बहुत बार होता है डेजावू। और मैंने हमेशा देखा है डेजावू मुझे सपने में हुआ है। और मैंने रिकॉल किया है कि हाँ मैंने, अच्छा मैं यहाँ उठा, मैं ऐसा था, मैं इधर था। और जब बाद में वो चीज़ें होती है तब मैं अच्छे से मैं रिकॉल कर पाता हूँ कि हाँ ये चीज़ मैंने सपने में देखी थी। तो वो डेजावू है। डेजावू बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। पैरेलल, अभी जैसे कि आप लोगों ने डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन आपने पिक्चर देखी होगी ना, तो उस पिक्चर में भी यही कॉन्सेप्ट बताया है। ये मार्वल वाल ये लोग कहीं बाहर से कंसेप्ट नहीं उठाते, इनको ये लोग बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो 1990s में अगर ये बात होती तो किसी को घंटा समझ में नहीं आता, बट अभी इतने सारे चीज़ें हो गई हैं, तो लोगों को समझाना बहुत इजी हो गया। तो ये सब चीज़ें रियलिटी है बेसिकली। देर आर मल्टीपल यूनिवर्स। और आप जब एक कुछ नया काम करते हो, तो आप एक न्यू कॉपी बनाते हो। अभी इस बात को देखो, पहले तो ऑलरेडी सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड। आपकी पूरी लाइफ ए से लेके जी तक स्क्रिप्टेड है। बट अगर आपकी अवेयरनेस मतलब उस बैंड के एकदम आर पार जा चुकी है, तो आप चीज़ों को बदल सकते हो। तो एक आप न्यू कॉपी बना सकते हो। समझ रहे हो? तब आप, मतलब तभी आपकी अवेयरनेस इतनी ऊपर हो चुकी है कि आप एक न्यू कॉपी बना सकते हो। न्यू मतलब समझ रहे हो, न्यू डिमेंशन ही पूरा आपने बना दिया। तो अगर आप लोगों को ये जो पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट है, मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो मैनिफेस्ट वो चीज़ें होती है क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है प्रेजेंट मोमेंट पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को एक बाइक खरीदनी है, बाइक आपने स्पेसिफाई कर ली, मुझे ड्यूक 200 खरीदना है, तो वो ड्यूक 200 ऑलरेडी आप किसी डायमेंशन में चला रहे हो। किसी डायमेंशन मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिवर्स में आप चला रहे हो। अब आपका जो करंट बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपका मतलब इंटरनल बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि बाहर का जो वर्ल्ड है वो ऑलरेडी मिरर है। तो अगर आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम सपोर्ट करता है उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, आपने उस चीज़ को पेडेस्टल पे नहीं डाला है, आपने उस चीज़ को एकदम नेचुरल फ्लो में रखा है कि हाँ ये तो बहुत कॉमन है। यू नो ये जो ड्यूक 200 है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वो मेरे पास हाँ आ गई तो इसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये उस पर्सन से बात कर रहा हूँ जो बंदे ने इसका सपना देखा है। पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब कोई इंसान किसी चीज़ का सपना देख रहा है तो वो पेडेस्टल पे बिठाता है उस चीज़ को, एकदम बहुत तवज्जो देता है। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि उस चीज़ को पेडेस्टल पे मत बिठाओ। एकदम नॉर्मल स्टेट अगर किसी ने रखा, तो वो उस डिमेंशन तक ट्रैवल करता है पैरेलल यूनिवर्स में, वो मल्टी डायमेंशनल बीइंग होके, और फिर फाइनली वो उस डिमेंशन में चले जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ पर उसने वो ऑलरेडी उसके पास वो बाइक है। वॉट एवर पॉसिबिलिटी, अब जैसे कि मैं यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हर इंसान पायलट क्यों नहीं बनता। हर इंसान पायलट यहाँ पे क्यों नहीं बनता? जो जिसने वो चीज़ सोची है,
जिसने वो चीज़ अपने अंदर रखी है कि हाँ मुझे पायलट बनना है, जिसने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, वही जाता है ना पायलट बनता है। तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से चीज़ें सोचता है और मैनिफेस्ट करता है। तो जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। और यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यार अगर आपका एस्ट्रोलॉजी पॉइंट बता रहा हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट, अगर आपके लाइफ में केतु की दशा चल रही है और आपने सोचा कि मेरे को बंगले में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो वो चीज़ होगी, बट उस टाइम पे नहीं होगी, क्योंकि केतु ने ब्लॉक कर दिया आपको। आपको दूसरे टाइम पे मिलेगा वो लग्जरी, मतलब जैसा आपका चार्ट है, बर्थ चार्ट है। एस्ट्रोलॉजी को भी आपको डिकोड करने की, मतलब एस्ट्रोलॉजी को आपको सरपास करने के लिए आपको वो अवेयरनेस चाहिए, वो बुद्धा लेवल वाली अवेयरनेस चाहिए, या ओशो लेवल वाली आपको अवेयरनेस चाहिए, या फिर जो भी जिसको भी आप संत गुरु मानते हो उस लेवल की अवेयरनेस है, तभी आप उस चीज़ को, एस्ट्रोलॉजी को ट्रावो कर सकते हो, सरपास कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो न्यू कॉपी अगर आपको बनाना है, क्योंकि ए टू जी ऑलरेडी डिसाइडेड है, अगर वो न्यू कॉपी आपको बनाना है तो उस लेवल की अवेयरनेस चाहिए। उस लेवल की अवेयरनेस के लिए आपको पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाना ही पड़ेगा। आप वही सड़ेला पर्सपेक्टिव से अपनी ज़िंदगी जियोगे ना, तो आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मैंने अभी मेरे मनी वाले वीडियो में बताया कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट क्या होता है, जैसे कि देर आर लॉट ऑफ टूल ऑफ अबंडेंस, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। तो हर चीज़ को जब आप एकदम चेंज पर्सपेक्टिव से देखोगे, जो कि आप, मतलब जैसे जैसे आप ध्यान करोगे, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, तब आपको वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट अपने आप आता है। तब जाके आप ये सब चीज़ें समझ पाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक बताया कि पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। इस वीडियो का एक मैं रिकैप आप लोगों को दे देता हूँ। तो इसको बोलते हैं, मतलब एक ही जगह पर इंसान है, बट अलग अलग डिमेंशन से ऑपरेट कर रहा है। और मल्टी डायमेंशनल बीइंग, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स है, तुम बार बार डायमेंशन चेंज कर रहे हो बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, इमोशनल एंड ऑल, एंड फिर तुम वहाँ से अच्छा एक बुरा चुनते हो। तो ये चीज़ है। एंड एक लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मटेरियलिस्टिक प्लेन है यार, ये जो माया है, ये सब मतलब तुम फंसते जाओगे माया में। ये माया है, ये माया ना तुमको फंसा डालेगी। तुम फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे। जितना ज़्यादा तुम बाहर के लोगों से इन्वॉल्व होगे ना, वेदर तुम्हारे दोस्त हों, वेदर तुम्हारी बीवी हो, तुम्हारे बच्चे हों, जितना ज़्यादा तुम बाहर के लोगों से, बाहरी दुनिया से मतलब इन्वॉल्व होगे ना, तुम फंसते जाओगे। तुम सिर्फ फंसते जाओगे। तुम बोलोगे भाई मैं ऐसे दलदल में गिर रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ फंसते जाओगे माया में। हर इंसान, मतलब देखोगे तुम, सफ़रिंग कर रहा है, सफ़र ही कर रहा है वो बंदा। तो तुम मर्सिडीज़ में भी बैठे हो तो भी तुम तुमको चैन नहीं है। और अगर तुमको चैन है, वैन है, जो भी है, तो वापस से तुम मरने के बाद फिर से तुम रिटर्न आने वाले हो। रीइंकॉर्नेशन, रीइंकॉर्नेशन बहुत ही सच बात है, और तुम लोग को मैंने इसका सब फंडा भी बताया। तो सिर्फ तुम लोग इस अर्थ पर एक ही चीज़ करना सही है और इम्पॉर्टेंट है, वो है अपना अवेयरनेस लेवल रेज करो बस। इसी अवेयरनेस के चलते तुम बचोगे, अदरवाइज मरने के बाद तुम्हारे लंका तुम खुद ही लगाओगे। क्योंकि मरने के बाद तुम्हारे 10 डिज़ायर होंगे, वो 10 डिज़ायर तुम्हारे पर टेक ओवर करेंगे। 10 डिज़ायर की वजह से तुम्हें फिर वापस से बॉर्न होना पड़ेगा, और फिर जो बीइंग्स आफ्टर लाइफ में तुमको मिलेंगे उनके एजेंडाज क्या है वो तुमको नहीं पता। तो इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि अर्थ पर जब तक हो, जब तक तुम्हारा टाइम चल रहा है, जब तक तुम्हारा टाइम, जैसे कि मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन बताता हूँ। जो पिज़्ज़ा वाला है, फॉर एग्जांपल एक डोमिनोज का आउटलेट है, वो डोमिनोज पिज़्ज़ा रोज़ बेच रहा है, और रोज़ कितने लोग मर रहे हैं, मतलब रोज़ कितने लोग मर रहे हैं, और वो लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना। तो मतलब तुम जाके अगर कल को पिज़्ज़ा खा रहे हो, बड़ा बर्गर खा रहे हो, तो ये भी याद रखो कितने लोग मर रहे हैं। तो यू हैव टू रेज योर अवेयरनेस, ताकि तुम वापस से रीबॉर्न ना हो इस धरती पर, क्योंकि ये सबसे सबसे थर्ड डायमेंशनल प्लेस है। इतना भी तुम इल्यूजन में कॉट आउट मत हो जाओ कि तुम मतलब इसी में चलते रहो कालो काल तक। यहाँ से निकलना ही लास्ट, यही एम होना चाहिए कि इधर से निकलना है भाई। बहुत हो गया अभी ये सब। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं दूसरी चीज़ों से बचूँ, हर चीज़ ट्रैप है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ अ ट्रैप ओवर हियर। तो वो चीज़ ध्यान में रखना, अपना अवेयरनेस लेवल रेस करते रहो बस। तुम्हें ये बस एक फंडा पकड़ के चलो कि मेरे को मेरा अवेयरनेस लेवल रेस करना है, मुझे कुछ भी हो जाए मेरा अवेयरनेस रेस करना है बस। अवेयरनेस मतलब पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया, या फिर कोई भी अदर थिंग से तुम्हारे बस अपना अवेयरनेस लेवल रेस करते रहो। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस धरती पर, और कुछ नहीं है भाई। मरने, अभी तुम आज अमीर हो,
कल की जरा पैदा हो जाओगे, तुमको नहीं पता अभी क्या उन लोग भी मैनिपुलेट करके तुमको किधर भेज देंगे, उनको क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है। उनको तो लूश से मतलब है। लूश, अभी लूश पता होना चाहिए तुमको, मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे पुराने वीडियोस देखो। तो उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो तुमको रीइंकॉर्नेट करेंगे, तुम्हारी मेमोरी वाइप आउट करके। तुम्हारा अवेयरनेस लेवल इतना होना चाहिए कि यार तुम वापस से ये सब ट्रिक्स में ना फंसो। ठीक है, साइनिंग ऑफ।